तुम एरे यूज करते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे 50% प्रॉब्लम बिना लूप के सोल्व हो सकते हैं और डुप्लीकेट्स वैल्यू हैंडल करना एक लाइन का काम है, फिर क्यों लोग अभी भी सेट यूज नहीं करते? आज की वीडियो के बाद तुम सेट को इग्नोर नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिखाता हूँ। तुम्हारे पास एक एरे है, उसके अंदर जो यूजर्स के बहुत सारे आईडीज स्टोर है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल डुप्लीकेट्स कीज हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इस डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप लोग लूप का यूज करोगे, फिल्टर का यूज करोगे या कोई आप एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपका जो कोड है वो काफी मेसी हो जाएगा। यहाँ एंटर होता है एक जावास्क्रिप्ट का सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है, नो डुप्लीकेट्स अलाउ। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करता है और इसको सबसे पहले हम जाकर देखेंगे अपने कोड एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर। सबसे पहले मैं काम ये करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक, जैसे कि मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, और इस एरे के अंदर मान लो कोई मेरे पास 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर 34 लिखा हुआ है और ये कोई वैल्यू रखा हुआ है और अगेन मेरे पास 12 आ गया। जब मैं इसको लॉक करता हूँ यूजर को, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लाइव सर्वर पर ऑन करेंगे, देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है 12, 34, 54 और अगेन 12 इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर एरे के अंदर एक ये बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये हमारे लिए अच्छी चीज़ भी है। लेकिन जब हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं चाहिए होती तो ये हमें ये जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है। सो इसके लिए आपको लंबा चौड़ा जो कोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया है सेट, और सेट आपको बोलता है कि भाई आपको इस तरह का काम नहीं करना और आप मेरा यूज़ करो जिस तरह से आपने मैथमेटिक्स में सेट का यूज़ करा होगा कि वो भी यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये वही चीज़ है। तो इसको देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंपल करना ये है कि आपने जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि न्यू करके मैप का यूज़ करा था, सेम टू सेम यहाँ पर सेट होने वाला है। और सेट एक मेथड होता है, ठीक है, ये एक ऊप का फंक्शन है, बिहाइंड द सीन ये क्लासेस का यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पर इसके कई सारे मेथड होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सेट डॉट, यहाँ पर कई सारे इसके मेथड नजर आ रहे हैं। जैसे ऐड, अगर आपने इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पर आप अपनी एज अ वैल्यू स्टोर करोगे। जैसे कि मैंने इसके अंदर 12 दे दिया। यहाँ पर की वैल्यू के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको लॉक करता हूँ और जाकर मैं बोलूँगा भाई मुझे सेट के अंदर दिखाओ क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर 12 स्टोर हो गया। हाँ, एक अच्छी पॉइंट इसकी ये है कि अगर हम इसकी टाइप ऑफ चेक करें तो गेस करो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका जो गेस करेंगे बाद, अगर आप लोगों ने सही गेस करा है तो मैं चलो आप लोगों को आउटपुट इसका दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। क्यों, बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। हाँ, जो मैंने मैप पढ़ाया था, मैप भी एक ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैंने ऐड करा तो इसके अंदर 12 नंबर ऐड हो गया। यहाँ पर कोई की वैल्यू पेयर नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर अगेन 12 कर दूं और फिर इसके अंदर जो है एक मैंने 10 कर दूं और अगेन 12, फिर अगेन मैंने जो है इस तरह से 3 वैल्यू डेटा के अंदर मैंने स्टोर करी है। अगर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो मेरे पास 12 सिर्फ एक ही स्टोर होगा, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सेट के अंदर आप एक वक्त में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। आप लोगों को कुछ लॉजिक लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अगेन 20 लिख दूं तो वो अगेन 20 नहीं शो करेगा, आपके पास टोटल डेटा 3 ही आ रहा है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अपने बहुत सारे और भी मेथड हैं। मैं आपको एक एक करके इस पर दिखाता हूँ कि किस मेथड का यहाँ पर क्या काम होता है। अगर आप यहाँ पर बोलोगे सेट डॉट साइज, ठीक है, साइज कोई मेथड नहीं है, साइज एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर मैं रिजल्ट को चेक करूँगा कि भाई इसका साइज क्या आ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पर टोटल 3 इसके अंदर डेटा हमारे पास स्टोर है। साइज के अलावा एक इसके अंदर ऑप्शन आता है सेट डॉट क्लियर, ठीक है। क्लियर करने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप अपने सेट को बिल्कुल एम्प्टी करना चाह रहे हो, ठीक है ना। एक चीज और इसमें याद करने वाली बात है कि इसके अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप किसी वैल्यू को गेट करना चाहोगे तो गेट नहीं कर सकते, बिल्कुल एम्प्टी कर देगा इसको। क्लियर का काम है बिल्कुल एम्प्टी कर देना। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हो तो इसमें डिलीट करने का भी मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिंपल आप डिलीट लगाओ और आप ये बता दो डिलीट करना किसको। जैसे कि मान लो मुझे 20 को रिमूव करना है और मैं सेट में जाके देखूंगा तो मुझे 20 यहाँ पर रिमूव हुआ नजर आ जाएगा। तो इसके अंदर डिलीट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली लूप कर सकते हो फॉर ईच के जरिए। जैसे कि अगर वहाँ पर आप लोगों को बिल्ट इन एरे के मेथड मिलते थे, मेथड के अंदर फॉर ईच का मेथड होता था, मैप होता था या फॉर का लूप यूज़ करते थे। सो यहाँ पर इसके अंदर बिल्ट इन आपके पास फॉर ईच होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले यहाँ पर जो कीज़ हैं ये थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में विजिट कराता हूँ कि भाई ये कीज़ में क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्सिंग तो नहीं होती है और यहाँ पर क्योंकि आपको देखो यहाँ पर गेट करने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो इसकी कीज़ है ये कीज़ यही आ रही है 10
12, 10, 20 यही इसकी कीज़ होंगी। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो इसके अंदर देखें वैल्यूज़ आपके सामने मेथड आ रहा है, इसको देखें। सो यहाँ पर आपने क्या देखा, कुछ फ़र्क नज़र आया? कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कीज़ और वैल्यूज़ दोनों एक ही जैसी होती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर एक नोट करो तो यहाँ पर सेट आइट्रेटर यहाँ पर आ रहा है। आइट्रेटर का मतलब सिंपल ये है कि आप इसको लूप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पर अगर मैं एंट्रीज लिखूँ, एंट्रीज का मतलब की वैल्यू पेयर दोनों लेकर आ जाएगा। बट सवाल ये कि यहाँ पर की और वैल्यू तो एक ही होती है। हाँ बिल्कुल, देखो एक ही है। अब मेरा एक सवाल है कि देखो की वैल्यू, अगर देखो की जो होती है वो भी यूनिक होती है, ठीक है, वैल्यू होती है उसके अंदर वो भी यूनिक होती है। तो इन लोगों ने क्या करा है कि की वैल्यू भी मतलब की एज अ यूनिक ही तौर पर वो स्टोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा तो आ रहा है ही नहीं। ठीक है, इसमें आपको डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको लूप करके टेस्ट करके आपको दिखाऊं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक फॉर ईच का यूज़ करूँगा। और फॉर ईच अपने अंदर वही कॉल पे फंक्शन लेगा। अगर आप लोगों ने एरे पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, एरे के अंदर भी फॉर ईच होता था। यहाँ पर मुझे जो है आइटम मिल रहा होगा, ठीक है, इधर मुझे उसकी इंडेक्स मिल रही होगी। बट मुझे अभी जो फ़िलहाल ज़रूरत है वो इस आइटम की है। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस आइटम के अंदर क्या आ रहा है। स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सही कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10, 20 और ये सारी तीनों वैल्यूज इसके अंदर 12, 10 और 20 ये सारी वैल्यू इसके अंदर इसने प्रिंट करके मुझे दे दी है। सो ये देखें कितना ज़्यादा इजी है। और यही काम अगर मान लो आपके पास एक एरे होता, ठीक है ना, ये अगर आपके पास एक एरे होता और ये आपके पास सेट नहीं होता, ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू अगर फाइंड करनी होती तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगानी पड़ती। बट सेट आपको बोलता है कि भाई इस तरह कुछ काम नहीं करो, आप सिंपल मेरा यूज़ कर लो। ठीक है ना, ये हमने सेट बनाया और हम क्या करेंगे, सेट डॉट सेट। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो ना, आप एरे बनाओ, 3 डॉट लगाओ, सारा डेटा उठा के इसके अंदर वो कर दो, इसके अंदर निकाल दो और डायरेक्टली आप सेट लिख दो, बस हो गया, गेम खत्म। ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आएगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा ना 12, 12 अगेन रिपीट हो रहा था। तो अगर आप अभी देखोगे तो 12, 34, 54 बड़ा सिंपल है। तो ये आपको लंबी चौड़ी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए आप लोगों के पास सेट काम में आता है। और इस सेट का कॉन्सेप्ट है ना पाइथन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से वहाँ पर। ये अभी खैर जावास्क्रिप्ट के अंदर नया आया, पहले नहीं था। और ये कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही टाइम मतलब कुछ ही सालों पहले ही आपके पास जो है आया जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इसके अंदर तकरीबन यही मेथड है। हम एक चीज़ और अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई मेथड रह तो नहीं गया। अगर कोई रहा है तो फिर हम इसको भी चेक कर लेंगे। ऐड हो गया, क्लियर, डिलीट, एंट्रीज फ्रॉम हेज, बेहतरीन हो गया भाई। हेज का काम नहीं है, मैं सिंपल ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें 12 एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज बोलेगा फॉल्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऑन करा तो भाई इसके अंदर क्या बोल रहा है, ट्रू, क्योंकि 12 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ 120 तो यहाँ पर 120 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए आपको क्या बोलेगा, फॉल्स। और कोई मेथड बचाएगा भाई इसके अंदर, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्लियर हो गया, फॉर ईच, हेज, की, साइज, वैल्यू। सो गाइज आप लोगों ने देखा इसके सारे मेथड किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी डोम। और इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि डोम के अंदर हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए, कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से किसी भी एलिमेंट के साथ काम कर सकते हैं। क्लिक करवा कर कोई स्लाइडर को हमने रन कराना है, क्लिक करवा के कोई नेव बार के अंदर आप लोगों ने कुछ भी XYZ काम करना हो, सो ये सब हम काम देखेंगे डोम के ज़रिए।